अमर साहब ये रही घड़ी, अरे एहतियात से रखिएगा, तोशे खाने की है ये भी? हाँ ये भी है। थैंक यू। हाँ ज़रा हाँ, और अगर आपने स्क्रिप्ट तो आपने देख ली थी ना? हाँ। अच्छी तरीके से देख ली, कोई भंड नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? एक एक अल्फाज जो है वो आपको अदा करना है। अगर आपने ओवर एक्टिंग की तो आपको 50 रुपये काट दिए जाएंगे। देखें वो जो पेमेंट है ना वो कैश में करवाइएगा, चेक में जो है ना वो परसेंटेज कट जाती है, बचता ही कुछ नहीं है। मतलब 150 रुपये में भी अगर टैक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? घंटा। खैर रोल पे है क्या? रोल पे। मैं हूँ खाजेब शानज़ादा, मेरा नाम है खाजेब शानज़ादा, और झूठ बोलना मेरा काम है, बल्कि ये एक धंधा है, मतलब कलयुग का धंधा है। कि क्या बोल रहा हूँ मैं, खैर फंबल भी करने लग गया हूँ। खैर मैं हूँ झूठ बोलने का माहिर, आपकी खिदमत में हाजिर एक नए झूठे के साथ। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अमर ज़हूर साहब उर्फ घड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ियों का व्यापारी, मतलब तिजारत करने वाला, जो भी है। खैर इनसे बात करते हैं स्ट्रेट, इनसे एक सवाल पूछेंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि ये आपको जो चोरियों का शौक़ है ये मतलब कब से है, इसकी इब्तदा कब से हुई, कब से शुरुआत हुई? ज़रा लोगों को जानना चाहते हैं, ज़रा पूछना चाहते हैं, ज़रा बता दीजिए। देखें, जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती है, मुझे पहली दफ़ा याद है जब मैंने कपड़ों में सूसू किया था तो मैं 4 साल का था। अच्छा। जबकि ये चोरी की आदत जो है ये उससे पहले की है। अच्छा। तो इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि पहली चोरी कब हुई थी, लेकिन ये बचपन से ही जो है ना ये चलता रहा। असल में जद्दी पुश्ती काम है। अच्छा। दादाजी जो थे वो मुगलिया दौर में सोने के लोटे चोरी किया करते थे, ये उनकी ज़रूरत थी। फिर जो अब्बा थे वो गांव में रहते थे, वो सारे जो गुस्ल खाने थे गांव के, उनके लोटे चोरी किया करते थे। ये ज़रूरत नहीं थी, ये उनका शौक़ था। तो बस ये ज़रूरत और शौक़ की जो ट्रेनिंग है ना, ये मुझ में ऐसी आई है कि मैं बिल्कुल एक पक्का बन गया हूँ। वाह भाई, मतलब ये सारा जो स्टार्ट हुआ था वो बैतुल खला से स्टार्ट हुआ था। अच्छा ये मुझे बताते चलिए कि आप ये बता दीजिए, इतना बड़ा ड्रामा जो था ये, इसका ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, इतना शैतानी ख्याल? बस ख़ानदान में बहुत ज़िल्लत हो रही थी, बहुत ज़्यादा लान तान कर रहे थे कि इतने बड़े ख़ानदान का, चोरों के ख़ानदान का जो चश्मो चिराग है वो कुछ नहीं कर पा रहा। फिर जब ये शोबाज साहब ने मुझे ये सारे ड्रामे की ऑफ़र की तो मेरे जहन में आया कि ये वक्त बदलने का जो है ना बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा ये जो आपने घड़ी जो है वो वक्त बदला, इससे आपका वक्त बदला भी या नहीं बदला? और ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब ये जो लंदन साहब चले गए हैं, जो लूट लाट के चले गए हैं, जो वापस लाने का नाम नहीं ले रहे, ये कहीं वहीं से तो नहीं आया आपके दिमाग में? मैंने आपको बताया ना कि मुझसे ना कुछ हो नहीं पा रहा था। और क्योंकि ये दोनों भाई को मैं अपना बड़ा मानता हूँ, हुक्मरान हैं, मैं इनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ये लंबी लंबी छोड़ के इस मकाम पे पहुँचे हैं तो मैंने कहा मैं भी इनकी तरह लंबी लंबी छोड़ता हूँ, झूठ बोलता हूँ, ताकि मैं भी इनके कहीं आसपास 19-20 पहुँच जाऊँ। अच्छा, एक आपसे पर्सनल सवाल पूछूंगा। ये बता दीजिए कि आपके जो बाप दादा जो भी हैं उनके अकाउंट्स कहाँ हैं, चोरी का माल कहाँ है? मतलब ये भी लंदन में है जहाँ पे शरीफ बरादरान का माल है? देखिए ये सारा पैसा जो है ना वो लंदन और कतर के बैंकों में रखा जाता है, क्योंकि उसकी एक वजह है, एक खासियत है उन बैंकों की कि आप जिस कलर का मर्जी पैसा लेकर जाएं वो उसकी रंगत ऐसे चेंज कर देते हैं। जितना भी काला पैसा लेके जाएं वो चुटकी बजा के उसे वाइट कर देते हैं। मैं भी आपसे पर्सनल एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप बुरा माने या ना माने मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बता दीजिए कि आपके चेहरे पे जो फिटकार है क्या राज है, और कब से है ये, कब से चलती आ रही है? मतलब दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, क्या वजूहत है? मेरी फिटकार को छोड़ें, आप अपनी रंगत का कुछ करें। ऐसा करें, ये जो झूठ बोल बोल के आप काले होते जा रहे हैं ना, ग्लूटाथोन के कैप वो जो इंजेक्शन मिलते हैं ना वो लगवाएं, उससे थोड़े गोरे हो जाएंगे। झूठ बोलना तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ से काला और यहाँ से गोरा, कम से कम कुछ पर्पल टाइप बन जाएगा। एक काम करें, आप मुझे घर ले जाएं और गोरा करके रख दीजिएगा। नहीं, देखें मैं घर सिर्फ काला पैसा लेके जाता हूँ, काले लोग लेके नहीं जाता। सर मेरा रंग काला जो हुआ है वो आजकल वर्ल्ड कप का दौर चल रहा है, एक पैशन है, मैं दोपहर में क्रिकेट खेलता हूँ, उसकी वजह से ना मेरा दब गया है, और कोई ऐसी वजह नहीं है। देखें अपने करतूत जो है वो सूरज पे ना डालें, ये वो और ज़्यादा काला कर देगा आपको, मैं बता रहा हूँ। प्रोड्यूसर साहब ये तो सारी पोल पट्टियाँ खुलता जा रहा है। खैर अच्छा कर लगता है, मजा हुआ है, थिएटर का आर्टिस्ट लग रहा है। कैश की बात करना, कैश। अच्छा हाँ, कह रहा है 150 रुपये कैश करा दीजिएगा। ठीक है। आप एक आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि ये आप जो जिल्लत के बायस बनते जा रहे हैं, मीडिया पे आपकी हर जगह चर्चा हो रहा है, मेरे पास आंकड़े शो हो रहे हैं, प्रॉम्प्टर पे सामने नजर आ रहा है, स्क्रीन पे दुनिया बता रहे हैं, ट्रेंड पे आ गए हैं, ट्विटर पे आ गए हैं, फेसबुक पे आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, हर जगह आ गए हैं, व्हाट्सएप पे आ गए हैं। आपके पास ये घड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? बहुत अच्छा सवाल है। दिन रात मेहनत की है मैंने। इतने बड़े काम इतने आसानी से नहीं होते।
बचपन से जो भी सौदे में पैसे बचते थे ना, मैं वो चोरी कर लेता था और उसे गुल्लक में ना छुपा लेता था। जाहिर बात है तब ऐसे आइडियाज़ थे नहीं कि आप कतर में किसी के पास रखवा सकें या कुछ ख़रीद सकें वहाँ पे, तो मैं गुल्लक में रखता था। फिर वो जब तोड़ी, उससे जो पैसे निकले, उससे मैंने ये सारे जो है ना ये काम किया। असल में मैंने आपको बताया कि मैं जो हमारे हुक्मरान हैं उनको अपना बड़ा मानता हूँ, तो उनकी तरह मेरा ज़मीर भी जो है ना वो बिल्कुल सो गया है, पक्की नींद, घोड़े बेच के, तो उसकी जागने की कोई उम्मीद है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई ज़लालत का काम ऐसे किया जाए कि उससे शोहरत हो। वाह वाह वाह। तो फिर मैंने इल्ज़ाम भी ऐसे बड़े लीडर पे लगाया ताकि रातों रात जो है ना अच्छा, मशहूरी हो अच्छा, जाए। आपको एक बात बताता चलूं कि आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, स्टैट्स हमें शो हो रहे हैं कि आपकी जो ऊपर जिल्लत है वो दिन ब दिन मीडिया पे उस पर इजाफा हुआ जा रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मतलब आपको दिल नहीं करता कि आपके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं? फर्स्ट ऑफ ऑल मज़ा आ रहा है। ये पक्का ढीठ आदमी है। देखिए, बड़े कहते हैं कि जब मज़ा आए ना तो बोलें कि मज़ा आ रहा है। कहीं कहीं तो ज़िंदगी में सच बोलना चाहिए। और देखें, झूठ बोलना जो है वो इतना आसान काम नहीं है, बहुत सोचना पड़ता है कि एक से जो झूठ बोला है वो दूसरे से नहीं बोलना, और जो दूसरे से झूठ बोला है वो पहले से नहीं बोलना। ये सारे झूठ आपको याद रखने पड़ते हैं, तब जाके आप एक कामयाब झूठे बनते हैं। उसकी जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद है कि प्रोपेगेंडे का जो मास्टरमाइंड है पूरे पाकिस्तान में, आज तक ऐसा एंकर सदियों में कभी नहीं पैदा हुआ जो आपके सामने एक बादशाह बैठा हुआ है। तो अगले सवाल की तरफ आपके चलते हैं। यार मेरा वॉलेट यहाँ रखा था, कहाँ चला गया? अब सर, वॉलेट आपके पास होगा, ज़रा बाहर रख दीजिए। अरे, आपका वॉलेट मेरे पास कैसे होगा? सर आप आए हैं तो भूत तो लेके नहीं गया होगा, आप ही लेके गए होंगे। देखिए गलत फहमी। अरे ये देखें, अरे देखिए, ये आपका है? प्रोड्यूसर साहब, मैं तो ये कहूँगा कि जाते वक्त इनकी तलाशी लीजिएगा और जितने भी कैमरा मैन है अपने वॉलेट और मोबाइल जो है वो चेक कर लीजिएगा। देखिए, हाथ की सफाई कर देते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये मैं करता नहीं हूँ, हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है। हाथ मेरे ऐसे कांपना शुरू होते हैं, मतलब थोड़ी देर तक चोरी ना करूँ ना, हाथ कांपना सरसराहट शुरू हो जाती है, पूरे जिस्म में अजीब सी चूंटियां रेंगने लगती हैं। तो ये एक आध चीज़ रख लेता हूँ, फिर मैं सुकून में आ जाता हूँ। सर, मुद्दे की बात करते हैं, आप ट्रैक से हट रहे हैं। अब मुझे बताएं कि घड़ी चोरी करने के बाद आपका वक्त तब्दील हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ तब्दील? शोबाज भाई जो हैं वो हमेशा की तरह अपने वादे से मुकर गए। जो पैसों की बात हुई थी कि तुम ये करो और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, वो भी अभी तक नहीं मिले। अब कह रहे हैं लंदन जाऊंगा, भाई से लेके दूंगा। अरे भाई, हर जेब खर्ची भी आप क्या भाई से लेते हैं क्या? अरे भाई, वो तो इलाज करने गए थे कि एक हफ्ते में आ जाऊंगा, उन पे मत जाएगा, उनकी टोपियां बहुत लंबी होती हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि आप मुझे ये बताएं कि आपके साथ। बस करें, बहुत हो गई बातें। झूठ बोल बोल के ना मेरा मुंह खुश्क हो गया, पेट में चूहे जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं। आप ऐसा करें, कुछ खाने के लिए मंगवाएं और अपनी कैंटीन से मत मंगवाइएगा। वो लास्ट टाइम मुझे फूड पॉइजन हो गया था, बाहर से कहीं अच्छी जगह से। अरे चाचा, आप बगुला हो रहे हैं, इनके लिए कुछ मंगवा लीजिए। ये आपने चचा किसको कहा है? ये जो शानज़ादा आपके साथ लगा हुआ है ना नाम के साथ, ये शानज़ादा नहीं है, ये कुछ और ज़्यादा है जो मैं बोल नहीं सकता। सब आपको उसी नाम से पुकारते हैं, समझ आई ना? और आपको घोड़ी चोर, मेरा मतलब है घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं। मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखें, वो एक काम है, वो प्रोफेशन है, वो हाथ की सफाई है। उस पे प्रोफेशन पे आप बात नहीं कर सकते, समझ आई ना? हाँ, बातें कर रहे हैं। आपको भी लोग जो है वो घड़ी चोर के नाम से पुकारते हैं, सब पता है मुझे। ये क्या घड़ी चोर लगा रखा है? मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग गई। 2000 गुल्लक भरी थी मैंने बचपन से लेकर अब तक, तब जाके 2 मिलियन की घड़ी खरीदी है। आप इसको घड़ी कम से कम बड़ी चोरी तो कहें, घड़ी चोरी लगा रखे हैं। प्रोड्यूसर साहब वायरल जाने वाले हैं, ये तो कंटेंट चलने वाला है, ये तो बिकेगा। खैर, आपका बहुत शुक्रिया और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए इस शो में, और फिर किसी ड्रामे के साथ, किसी झूठ के साथ हाजिर होंगे, प्रोपेगेंडे के साथ। देखते रहिए ये वाला शो। घड़ी वापस कीजिए। हाँ, ये सारे प्रोड्यूसर साहब, इनके 150 रुपये निकाल दीजिएगा। सारे झूठ अलग, लेकिन ये मेरी तरफ से 10 रुपये ज़्यादा। काले जो होते यार, ये असल बात थी, इसके लिए इंजेक्शन लगवाओ। बहुत अजीब से लगते हो यार, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मतलब कोट और मुंह में फर्क फील होना चाहिए ना यार। क्या करूं, झूठ बोल बोल के काला हो गया हूं। इंजेक्शन, आदत से मजबूर है, अब तो सच बोला ही नहीं जाता। इंजेक्शन यार। अरे रोल है, खत्म करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा।
बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल को वेलकम अदाजी मार्च के लिए मैं बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज है, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।